कोसवे की सूरत-ए-हाल इस वक्त खतरनाक है और सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है। एक ही ईबीएम कोसवे है, ये जब डाउन होती है तो वैसे इसका रोड बंद हो जाता है। अगर इंतजामिया चाहें तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर ब्रिज बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी से। जब आप कोरंगी की तरफ जाते हैं, गोदाम चौरंगी की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक ईबीएम कोसवे आता है और कोसवे का पानी अक्सर चंद मिलीमीटर की बारिश से जो है वो बढ़ जाता है और ये रोड जो सड़क है ये पूरी ज़ेरे आब आ जाती है और मलिर नदी पर इसका कब्ज़ा होता है। और मलिर नदी पर कब्ज़ा होने की वजह से ये पूरी ईबीएम कोसवे की सड़क को जो है वो बंद कर दिया जाता है। लोग फिर भी आते हैं, कोशिश करते हैं कि जाने की, मगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जानी नुकसान जो है वो अक्सर औकात हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सख्ती रखी गई है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जितने लोग जो ज़बरदस्ती आ भी जाता है, हालांकि सामने बैरियर लगे हुए हैं, मगर फिर भी जो लोग आते हैं तो वो इनको मना करते हैं कि यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, पानी का बहाव ज़्यादा है, इसलिए आप वापस चले जाएँ। दूसरा इसका अल्टरनेट रास्ता है सामने की तरफ, जो कि इंडस्ट्रियल जोन की तरफ से, जो कयूमाबाद की तरफ से आप जाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन से जो ब्रिज है जो कि कोरंगी से डिफेंस से कोरंगी को मिलाता है, उस ब्रिज के ज़रिए जो है वो ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है और ईबीएम कोसवे से जितने लोग आते हैं वो सारा रास्ता इख्तियार करते हैं। डिफेंस और इंडस्ट्रियल जोन को जो मिलाने वाला जो बड़ा पुल है वहाँ से जाते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं, मलिर नदी का बहाव इस वक्त ज़्यादा है। जो डाउन साइड है आपकी वो पूरी की पूरी नीचे और पानी जो है वो ऊपर है। यहाँ से बड़ी गाड़ियों का भी जो है वो नहीं गुजर सकती, जबकि बाइक का तो कतन मना ही होता है और ना तो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती है, क्योंकि मलिर नदी का जो बहाव है वो ज़्यादा है। चंद मिलीमीटर की बारिश होती है और ये पानी जो है वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो राहगीर होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है और लोग जो है वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि जितना भी जो कोरंगी की तरफ जाने वाला रास्ता है, चाहे वो सामने गोदाम चौरंगी से जो लोग आ रहे हैं, जो कि वहाँ से यहाँ तक आते हैं और सामने खड़े हुए देख सकते हैं, और यहाँ से हम उनको सामने देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, और ये सिर्फ सिलसिला जो है वो इसी तरीके से रहता है। और ईबीएम कोसवे इस वक्त पूरा का पूरा जो है वो पानी के बहाव में, और सड़क जो है वो डूब चुकी है। किसी भी शख्स को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है और ना तो वो गुजर सकते हैं। ये पानी आखिर मलिर नदी का आता कहाँ से, सबसे बड़ी वजह क्या है, कहाँ से ये पानी आता है, कहाँ से चलता है? देखें, ये मशरिक़ से ये पानी कराची की तरफ आता है और ये मलिर नदी से होता हुआ सीधा जाता है बूहिरा अरब में। अब ये मलिर नदी इतनी तेज़ क्यों होती है, सबके ये सवाल होंगे। ज़ाहिर है मलिर नदी एकदम वैसे तो आम दिनों में नॉर्मल होती है, मगर बारिश आती है तो एकदम इसका बहाव कैसे तेज़ होता है। देखिए, इसके दो सोर्स है, एक आपका सुखन रिवर है, दूसरा आपका थड्डो डैम है। ये जितना जो मलिर नदी में जो पानी जाता है वो थड्डो डैम की तरफ से जाता है, और जो सुपर हाईवे है वो हाई अलर्ट रहता है, क्योंकि वजह ये है कि थड्डो डैम आपका कराची में मानसून की बारिशें जब हुई थी तो पहले ही स्पेल में थड्डो डैम आपका भर गया था, क्योंकि बलूचिस्तान से जितना भी बारिशों का सिलसिला था वो पहले स्पेल में ही उसने थड्डो डैम को भर दिया। एक छोटा सा सोर्स है, वो एक डैम है जहाँ से मलिर की ज़रई ज़मीनों को जो है वो पानी दिया जाता है, शजरकारी की जाती है। मलिर की काफ़ी आबादी ऐसी है जहाँ से वो पानी को इस्तेमाल करते हैं। थड्डो डैम भरने की वजह से पानी जो है वो इस वक्त सुपर हाईवे की तरफ जाता है और सुपर हाईवे से होते हुए ये सीधा मलिर नदी में गिरता है और मलिर नदी से होता हुआ ये सीधा बूहिरा अरब की तरफ जाता है। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और थड्डो डैम चूँकि अब भर चुका है पहले ही स्पेल में, तो सेकंड स्पेल में मलिर नदी का बहाव बड़ा तेज़ था, क्योंकि पानी ऑलरेडी डैम का भरा हुआ है। जब डैम का पानी आपका खाली होता है तो जब डैम का भरता है तब तक मलिर नदी कम होती है। जैसे ही डैम आपका फुल हो जाता है तो सारा डैम का पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से मलिर नदी आपकी पूरी फुल हो जाती है और यहाँ पर पानी का बहाव सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात करो सुखन का, देखें ये सारा बलूचिस्तान से जो बारिशों का पानी होता है ये सारा का सारा आता है, थड्डो डैम में गिरता है, सुखन रिवर में गिरता है, और वहाँ से पानी जैसे ही वो डैम फुल होता है तो उसका अखराज मलिर नदी की तरफ होता है। तो ये जितनी भी आपकी आबादी है मलिर की, ये सारी की सारी ये मलिर का जो पानी है ये बहाव लेता हुआ आता है। और मुख्तलिफ इसके जो गोट है, जैसे कि मेमन गोट हो गया, जैसे कि मुख्तलिफ जो गोट जो अतराफ़ में जितने भी इसके रास्ते हैं, ये सारे के सारे डैमेज करते हुए ये यहाँ से गुजरते हैं और सीधा जाते हैं बूहिरा अरब में, जाकर इसका पानी का जो है वो अखराज होना शुरू हो जाता है। तो मलिर नदी इस वक्त कोसवे आपका फुल हो चुका है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बलूचिस्तान में आप चले जाएँ, इस तरह की नदी आपको हर सड़क पे देखने को मिलती हैं। जगह जगह से आपको जो है वो नदियों के गुजरने के रास्ते मिलते हैं, मगर जगह जगह पे आपको ब्रिज भी देखने को मिलते हैं, जो फ्लाईओवर ब्रिज होते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर के ज़रिए जो है लोग अपनी ट्रैफिक को भी निकाल सकते हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ता। ये कराची शहर है,
ये सबसे बड़ा शहर है और इसमें ये सिर्फ एक ही ईबीएम कॉजवे है। ये जब डाउन होती है तो वैसे इसका रोड बंद हो जाता है। अगर इंतज़ामिया चाहें तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर ब्रिज बना सकते हैं। फ्लाईओवर ब्रिज के ज़रिए जो है वो लोग यहाँ से गुजर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए कराची शहर है और इस शहर में तरक्याती काम अगर ना हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे शहर का। जब बलूचिस्तान में जहाँ पर देहाती जो नशीबी इलाके हैं वहाँ से नदियाँ जब गुजरती हैं तो वहाँ पे भी तो पुल बन सकते हैं। तो क्यों ना कराची शहर के ऐसे सड़क जो कोरंगी को और शारा फैसल को जाकर मिलाती है, तो ऐसी सड़क पर जो है वो अगर फ्लाईओवर ब्रिज बना दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आने वाले मेयर के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। देखें, हर कोई चाहता है कि मैं मेयर बन जाऊं, मगर मेयर बनने के बाद आपको पता चलेगा कि असल कहानी है क्या। आपकी सड़कें सारी ख़राब हो चुकी हैं बारिशों की वजह से। जितना भी ये जो पानी आया है ये सारी सड़कों को बहा के ले गया है। अब जैसे ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी सारी सड़कें आपकी ज़ेर आब आने की वजह से जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। अब आने वाले मेयर को जो है वो बड़ी चैलेंजेस के सामने होंगे। ये सारा का सारा ये तो एक तो ईबीएम कॉजवे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर फ्लाईओवर बना दें तो यकीन माने लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं होगा। ये डाउन साइड आपकी है, यहाँ से फ्लाईओवर के ज़रिए आप सीधा गोदाम चौरंगी से जाके टच हो जाएंगे। तो ये मुमकिन हो सकता है, ज़ाहिर है बड़ी बड़ी चीज़ें बलूचिस्तान में हो सकती हैं, नशीबी इलाकों में पुल बन सकते हैं, तो यहाँ पर कराची शहर में क्यों नहीं बन सकते। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको इंतज़ामिया को चाहिए अब हल करना होगा, क्योंकि कब तक ये पुलिस वाले आप लगाएंगे। लोग फिर भी नहीं मानते, गाड़ियाँ लेकर आते हैं। पुलिस वालों का भी क्या काम है, आज खड़े होंगे कल चले जाएंगे, लोग फिर भी सुधरते नहीं हैं। लोगों को चाहिए, अगर आपने लोगों को सुधारना है तो एक ऐसा ब्रिज आपने बनाना होगा जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ से गुजर सकें और जा सकें। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, ये जो सामने आप पानी का बहाव देख रहे हैं, अच्छा खासा ज़्यादा बहाव है। अब तो ज़रा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा राइट साइड पे देखें, पूरा तालाब बन चुका है, झील बन चुकी है। यहाँ से पानी का अखराज जो शुरू हुआ है थडो डैम से होता हुआ, सुपर हाईवे से होता हुआ, मलीर से होता हुआ, ये सीधा बुहिरा अरब में जाता है। पानी को अपनी जगह चाहिए होती है और वो जगह बनाता हुआ जाता है। चाहे वहाँ पर आबादी हो, चाहे वहाँ पर बंद हो, वो अपने रास्ता बनाता हुआ निकलता है। तो कॉजवे की सूरत हाल इस वक्त खतरनाक है। अगर जो लोग देख रहे हैं वो जो लोग गुजरने वाले लोग हैं मामूल के मुताबिक उनको पता है कि जी कॉजवे हमने सड़क इस्तेमाल नहीं करनी, मगर जो लोग नए हैं उनको चाहिए कि वो कॉजवे के बजाय सामने इंडस्ट्रियल जोन है जो कि डिफेंस से कोरंगी को मिलाता है और कोरंगी से डिफेंस को मिलाता है। कयूमाबाद से आप ब्रिज इंडस्ट्रियल जोन वाले ब्रिज पे आप चढ़ें तो वहाँ से आप आराम से जो है वो जा सकते हैं। बाकी कॉजवे का रास्ता इस वक्त बंद है और सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है, मगर आपने अपनी जान की खुद हिफाजत करनी है, सिक्योरिटी वाले आपकी जान की हिफाजत नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।